अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द एकेडमी ऑफ नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर रिजवान अली सादा। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। आज लेक्चर नंबर 13 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स, रेडिकल इक्वेशंस डियर स्टूडेंट्स, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि रेडिकल इक्वेशंस डियर स्टूडेंट्स, इससे हमने एक लेक्चर्स फर्स्ट पार्ट इसका हमने अपलोड की है। पहले आप अगर इसको नहीं देखें तो डियर स्टूडेंट पहले उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये समझने में आपके लिए आसानी होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस के कुछ इस किस्म की टाइप्स हम सॉल्व करने की इस किस्म की कुछ इक्वेशंस होंगी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी, यानी हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस किस्म के इक्वेशंस आज हम सॉल्व करेंगे। हमारे एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलरली यही फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट देखिए, सारे क्वेश्चंस उनके ऊपर रेडिकल आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं कि इन इक्वेशंस की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो डियर स्टूडेंट देखें, सबसे पहले सॉल्यूशंस लिख देते हैं। सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं? सॉल्यूशंस गिवन रेडिकल इक्वेशन इज यही है। तो x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 60। इसका नाम इक्वेशंस 1 रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस 1 गिवन रेडिकल इक्वेशंस, इसको सोल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में? डियर स्टूडेंट्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि रेडिकल को खत्म करने के लिए हम हमेशा स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वेयरिंग ही करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट को कैंसिल करते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे कि x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 60 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इनके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इनके ऊपर भी स्क्वायर आया। तो कुछ स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर जी, क्या इसके ऊपर अलग से स्क्वायर, इसके ऊपर अलग से स्क्वायर नहीं आएगा? नहीं डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो होल स्क्वायर में लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स होंगे उनका होल स्क्वायर लेंगे, और राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स होंगे उनका भी होल स्क्वायर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये गलती करने से परहेज करें, ये गलती हो सकती है। अक्सर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि इसके ऊपर अलग से स्क्वायर लगाते हैं, इसके ऊपर अलग से स्क्वायर लगाते हैं और इसके ऊपर अलग से स्क्वायर लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं उनका होल स्क्वायर लेंगे, और राइट हैंड साइड में जितने टर्म्स हैं उनका भी होल स्क्वायर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसके बाद क्या बनेगा? तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसके बाद हम ये a प्लस बी होल स्क्वायर का एक फार्मूला पढ़ रहा है। ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी एक टर्म है, यानी ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने a का नाम दिया। x प्लस 21 यानी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21, ये पूरा हमने b कंसीडर किया, दरमियान में प्लस है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए कैसे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं ओपन करता हूँ। तो a क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 है, प्लस 2a स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 है। b क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 है, एंड प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट देखिए, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर हमारे पास x प्लस 60 आ गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए, मजीद इसको सिंपलीफाई कर दे तो x स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x प्लस 5 बचा, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ। डियर स्टूडेंट देखेंगे 2 इंटू दो टर्म्स आपस में स्क्वायर रूट की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो हम x स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो x प्लस 5 इंटू x प्लस 21, तो प्लस डियर स्टूडेंट देखिए ये स्क्वायर ये कैंसिल, तो x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 60 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसके बाद हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कुछ इस तरीके से करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट, एक साइड पर स्क्वायर रूट वाले टर्म्स रखेंगे, एक साइड पे बगैर स्क्वायर रूट वाले टर्म्स रखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है? x प्लस 5 इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी है और x प्लस 21 भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, x के साथ 8 होकर 2x आएगा, प्लस 21 प्लस 5 करने से 26 आता है, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 इंटू x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 60।
डियर स्टूडेंट देखिए हमने अभी तक सिंप्लीफाई सही से नहीं हुई है कि ये जो टर्म्स हैं उनको एक राइट हैंड साइड पर हमने शिफ्ट करना है, स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को एक जगह पर रखेंगे। तो हम इसको कैसे रखेंगे डियर स्टूडेंट देखिए, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू x माइनस अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए x प्लस 60 लेफ्ट हैंड साइड से 2x माइनस 2x आया, प्लस 26 लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड से माइनस 26 आया। डियर स्टूडेंट देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कैसे आता है, देखिए इधर हमारे पास आता है कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू x माइनस 2x। तो डियर स्टूडेंट्स माइनस 2x आया, सॉरी माइनस x आया क्योंकि 2 में से 1 निकालने से सिर्फ माइनस बचता है, 1 बचता है। तो प्लस 60 माइनस 24। तो डियर स्टूडेंट देखें 60 में से 26 माइनस करते हैं तो प्लस 34 आ जाता है। हमारे पास क्या होता है 34। तो 60 माइनस 26 करें तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये क्या है, आप हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट वाले टर्म्स रह गई, राइट हैंड साइड में फिर अलग से ये 2 है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रहने दे डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों डियर स्टूडेंट्स स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड मैं इस वजह से कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है इस वजह से। तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैं होल स्क्वायर 34 को मैं शुरू में लिखता हूँ क्योंकि प्लस वाले टर्म से माइनस x में बाद में लिखता हूँ होल स्क्वायर आगे। डियर स्टूडेंट देखिए ये 2 इस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 इसके ऊपर अलग से होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ तो इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट देखिए ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस 2a बी एक्स है डियर स्टूडेंट्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। मैंने ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया डियर स्टूडेंट्स, कौन सा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये मैंने इसी फार्मूले से एक्सपेंड किया है, ओपन किया है। तो इसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स 4 आता है इनटू ये और ये कैंसिल तो फिर x देखिए x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट देखिए ये और ये कैंसिल हो गया तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x 21 x आएगा प्लस 5 x आएगा प्लस 5 आता है इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट 34 होल स्क्वायर करते तो हमारे पास 1156 आता है, माइनस 2 इंटू 34 करते तो 34 स्क्वायर करते तो 1156 आता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 34 करते तो आता है 68x आएगा प्लस x स्क्वायर आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया तो मजीद हमारे पास क्या आता है, देखिए हमने टर्म्स बतानी है तो डियर स्टूडेंट 4 इंटू मल्टीप्लाई अंदर सिंप्लीफाई करें x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x 26x आएगा प्लस 105 आएगा इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156 लिख सकते हैं क्योंकि मैंने इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज नहीं भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास हतमी रिजल्ट नहीं आया है इस वजह से। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 26 करते हैं तो हमारे पास आता है 104x आता है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 105 करते हैं तो 420 आता है इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156 आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट सारे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते देखिए 4x स्क्वायर माइनस x आएगा ये इधर प्लस 104x ये और इधर से x वाली तो माइनस 68x था तो प्लस 68x आया प्लस 420 था लेफ्ट हैंड साइड में ही, राइट हैंड साइड से माइनस 1156 लेके आए तो डियर स्टूडेंट ये यही बना। अब देखो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है डियर स्टूडेंट, ये x स्क्वायर है तो क्या 3x आएगा, 3x स्क्वायर आएगा प्लस 104 और 68 करते हैं तो डियर स्टूडेंट ये 172 आता है, 172x आता है और प्लस माइनस आएगा डियर स्टूडेंट 1156 माइनस 68 करते हैं तो
68 करते तो हमारे पास क्या आता है -736 आता है इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास 4x² और -x² को माइनस करने से 3x² आया, प्लस 104x प्लस 68x करने से 172x आया, प्लस 420 माइनस 1156 करने से -736। आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट यही आएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास कौन सा इक्वेशंस बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। देखिए रेडिकल इक्वेशंस हमने कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेके हैं, तो डियर स्टूडेंट देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a के बराबर है। डियर स्टूडेंट देखें अब a हमारे पास यहाँ पे क्या है, a डियर स्टूडेंट्स हमारे पास a3 है। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास a क्या है, वेयर a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 172 है एंड c इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट्स -736 है। तो इसमें हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू b की वैल्यू 172 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 172 होल स्क्वायर लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, फिर 172 होल स्क्वायर लिखेंगे -4 इंटू a हमारे पास 3 है, c हमारे पास -736 है, तो डिवाइड बाय 2 इंटू a 3 है, तो डियर स्टूडेंट यही आ गया। x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स -172 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 172 होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना था डियर स्टूडेंट 29584 आता है, माइनस माइनस प्लस 343 दा 12 मल्टीप्लाई बाय 736 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 8832 आता है, 8832 आता है, तो डिवाइड बाय 32 दा 6 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए मजीद x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29,584 यानी 29,584 प्लस 8,832 जब हम करते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आता है देखें 38416 आता है, 38146 आता है डिवाइड बाय 6 आता है। तो डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस 38416 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट इसका लेते हैं तो ये किसका होता है, अब देखें ये आता है, इसकी अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं 196 इसके फैक्टर्स आते हैं तो होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6 आएगा, तो x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस ये स्क्वायर कैंसिल तो 196 डिवाइड बाय 6 आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू -172 प्लस 196 डिवाइड बाय 6 एंड x की वैल्यू -172 माइनस 196 डिवाइड बाय 6 करते हैं, हमारे पास x की दो वैल्यूज आएगी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आइए हमारे पास क्या आता है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई तो x की वैल्यू हमारे पास एक आ गई, देखें x की वैल्यू जब हम 172 प्लस 196 करते तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 24 आता है, 24 डिवाइड बाय 6 आएगा, तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 6 1 जा 6 6 4 जा 24 आ, एक x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई डियर स्टूडेंट्स। देखें अब यहाँ से करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए x इज इक्वल टू -172 माइनस 196 करते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आता है -368 डिवाइड बाय 6 आता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स -184 डिवाइड बाय 3 आता है, ये मतलब सिंप्लीफाई नहीं होता है पॉइंट में आता है तो हम इसको रख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास दो किस्म के सॉल्यूशन सेट्स आ गए, यानी दो टर्म्स आ गई x की वैल्यूज, तो अब ये सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे या नहीं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी हम रेडिकल इक्वेशन सोल्व करते हैं तो एक एक्स्ट्रा यानी एक्सटर्नीशियस रूट के नाम से एक मुतारिफ हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था डियर स्टूडेंट्स। अब इनमें से अब हम चेक करेंगे एक्सटर्नीशियस रूट कौन से हैं। अगर एक्सटर्नीशियस रूट ऐसे रूट्स को कहते हैं जब लेफ्ट हैंड जब हम इस इक्वेशंस को हम लास्ट में जो x की वैल्यू आ गई वो पुट करते हैं तो इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे ये रूट
एक्सट्रेनिशियस रूट कहलाता है, ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बनेगा, ये पार्ट सोल्यूशन सेट का नहीं बनेगा। इस वजह से डियर स्टूडेंट्स अब 4 और x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -184 डिवाइड बाय 3 को हम चेक करेंगे। गिवन जो इक्वेशंस 1 में बारी बारी वैल्यूज को पुट करके हम देखेंगे जो स्पेसिफाई कर रहा है वो एक्सट्रेनिशियस रूट नहीं कहलाएगा और जो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है वो एक्सट्रेनिशियस रूट कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मेरी ज़बान आपको समझ में आई होगी, मेरे लेक्चर्स की मैंने कौन क्या करना है आपको समझ में आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, अब हम चेक करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये सिलेबस में यानी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलेबस में, ये लॉन्ग क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन हर हाल में बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप चेक ज़रूर करिएगा, मैं चेक आपको समझा देता हूँ और करवा देता हूँ। कौन सा टू चेक, पहले x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4 को, ये रूट है कि नहीं डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा कि नहीं चेक करेंगे। तो लेफ्ट ये जो इक्वेशन है इसके जहां जहां x आता है वहां वहां 4 पुट करेंगे, बाकी सिंप्लीफाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास x की वैल्यू 4 + 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू 4 + 21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ राइट हैंड साइड में 4 + 60 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें ये 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ गया प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ 21 + 4 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 6 64। डियर स्टूडेंट्स ये 3 का स्क्वायर है प्लस ये 5 का स्क्वायर है, इसकी जगह नहीं लिख सकते, और इसके बाद ये 8 का, ये 8 फैक्टर्स बनाएंगे तो 8 का स्क्वायर बनता है। तो 8 8 दा 64 5 5 दा 25 3 3 दा 9। तो डियर स्क्वायर रूट 2 कैंसिल 3 आएगा प्लस ये कैंसिल हमारे पास 5 आ गया इज इक्वल टू 8 8 दा 64, तो ये कैंसिल डियर स्टूडेंट्स 8 आएगा। तो 3 8 इज इक्वल टू 8। देयर जस्ट 5 + 3 करने से 8, तो ये ट्रू है, ये सैटिस्फाई कर रहा है हमारी गिवन इक्वेशंस को, सैटिस्फाई कर रहा है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये x इज इक्वल टू 4, ये हमारी गिवन इक्वेशंस का रूट कहलाया। डियर स्टूडेंट्स एक बात ये आ गई, अब हम -184 डिवाइड बाय 3 को भी चेक करें। देखिए टू चेक करेंगे, अब टू चेक कौन सा x की वैल्यू -184 डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो ये 1, इसको हम अब x की वैल्यू इक्वेशंस 1 में पुट करेंगे कि पुट x की वैल्यू यही। तो डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -184 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू -184 डिवाइड बाय 3, तो प्लस 21 करेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू -184 डिवाइड बाय 3 प्लस 60 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी कोई नहीं है। तो 3 हम इसने एलसीएम ले ली, डियर स्टूडेंट देखिए 3 एलसीएम ले लिया तो -8184 प्लस 15 आएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इसमें भी 3 एलसीएम, तो डियर स्टूडेंट्स 184 -184 प्लस 3 यानी 63 आएगा। 3 1 + 3 2 + 6 स्क्वायर रूट ऑफ डियर स्टूडेंट ये देखिए -184, इसमें से भी 3 कॉमन लेंगे तो 824 प्लस यानी 6300 6 18 180 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -184 को हम -5 करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए अब स्क्वायर रूट के अंदर -184 प्लस 15 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 169, माइनस में डिवाइड बाय 3 आता है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इसमें चेक करते हैं तो डियर स्टूडेंट से -184 ये कहता है 121 डिवाइड बाय 3 माइनस में इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स -4 डिवाइड बाय 3 आता है। 184 में से 180 माइनस करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए ये सारे माइनस में आ गए, तो अब इसमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है तो आयोटा जनरेट होता है, तो इधर -1 इंटू 169 लिखेंगे क्योंकि आयोटा आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो -1 इंटू 121 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ ये, अब देखो 1 इंटू 4 डिवाइड बाय 3। तो डियर स्टूडेंट देखिए जब ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जा रहा है तो इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, अलग अलग से लिखेंगे। डियर स्टूडेंट 169 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट के अंदर ये भी है प्लस -1 स्क्वायर रूट के अंदर 11 ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी 11 161 101 होता है, 3 स्क्वायर रूट अंदर आ गया इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट
तो 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट अलग से लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मैं 169 को 13 आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकता हूँ, प्लस 11 की और ये कैंसिल, तो 11 आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसमें से अगर मैं एलसीएम ब्रेक करूं तो मेरे पास क्या आता है, तो ये आता है कि 13 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये 13 यानी 24 आयोटा बनता है, यहाँ पे क्या बनता है 24 आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो डियर स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम देख सकते हैं क्या ये ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। ये एक्सट्रेनिशियस रूट कहलाएगा, क्या ये वाला एक्सट्रेनिशियस रूट कहलाएगा और ये हमारा रूट कहलाएगा। तो 10 सॉल्यूशन सेट लास्ट में हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 10 सॉल्यूशन सेट्स ऑफ गिवन रेडिकल इक्वेशन इज 4 है, और कॉमा ये दूसरा वाला ये हम अलग से लिखेंगे, इसमें मेंशन करेंगे -184 डिवाइड बाय 3 इज एक्सट्रेनिशियस रूट। डियर स्टूडेंट क्या है एक्सट्रेनिशियस रूट्स है, तो ये हमारा आंसर कहलाएगा डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर कहलाएगा। आपने ये भी मेंशन करना है कि एक्सट्रेनिशियस रूट्स है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। वीडियोस लंबी हो जाती हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने सही से करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको भी हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ये भी रेडिकल इक्वेशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। ये सॉल्यूशंस हम गिवन रेडिकल इक्वेशन इज में RED लिखता हूँ बस, रेडिकल इक्वेशन इज क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशंस 1, इसके बाद हमने क्या करना है फर्दर स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो स्क्वायर रूट को कैसे खत्म किया जाता है आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिखूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 होल स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, सिमिलरली जो पिछले हमने क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह ही है। तो x प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 b स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस b स्क्वायर x माइनस 2 स्क्वायर रूट में होल स्क्वायर इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट देखिए ये और ये तो कैंसिल हो के x प्लस 6 से बचा। अब इसके बाद ये और ये कैंसिल हो के x प्लस 1 आ रहा है डियर स्टूडेंट्स प्लस 2 इंटू ये एक ही रूट में लिख सकते हैं, तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 में लिखेंगे स्क्वायर रूट प्लस ये और ये कैंसिल, तो x माइनस 2 आएगा इज इक्वल टू x प्लस 6 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस x 2x आएगा प्लस 1 माइनस 2 तो माइनस 1 आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये माइनस 1 आ जाता है, तो इसके बाद प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ये लिख देते हैं तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 6। तो डियर स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, सिर्फ हम स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को रखेंगे। तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 6 माइनस 2x प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट देखिए 2x प्लस में था, माइनस में राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होने के बाद माइनस में चला गया, माइनस 1 था राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होके प्लस 1 आ गया। तो अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आता है, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यही आता है, देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2x माइनस x प्लस 6x प्लस 1 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 1 7। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको हम मजीद रीअरेंज कर इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं अंदर, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस x भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट से मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ये देखिए माइनस टू एक्स प्लस एक्स करने से मेरे पास सिर्फ एक्स ही आ जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स अगेन रेडिकल हमारे पास आ रही है, तो रेडिकल को हम अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, स्केलिंग, अगेन स्केलिंग ऑन बोथ से, अगेन स्केलिंग ऑन बोथ साइड करते, तो डियर स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड में होल स्केयर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का होल स्केयर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का होल स्केयर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, राइट हैंड साइड पे 7 माइनस एक्स है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये 2 इस 2 के ऊपर भी है तो 4 आएगा स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू आएगा। राइट हैंड साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू ये क्या था x प्लस 6 में यहाँ लिख देता हूँ। तो अब देखिए स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई कर तो 4x स्क्वायर माइनस 4x आएगा माइनस 8 आएगा इज इक्वल टू 4 7 7 49 माइनस 2 7 14x प्लस x स्क्वायर आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फिर अगेन 4x स्क्वायर, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो डियर स्टूडेंट्स माइनस 4x था तो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर था, लेफ्ट हैंड साइड में एक माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 14 था तो लेफ्ट हैंड साइड में आके 14x आएगा, माइनस प्लस 49 था माइनस 49 रह गया इज इक्वल टू 0 है। तो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये और ये माइनस, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14x स्टूडेंट से प्लस 10x रह गया, और 49 प्लस का माइनस 8, तो हमारे पास 57 आ गया, माइनस 57 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे हैं x माइनस 57 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको अगेन 3 मेथड्स के जरिए से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइज होता है तो हम फैक्टराइज से कहेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 57 करते हैं, तो डियर स्टूडेंट देखिए 171 माइनस का 171 आता है। अगर माइनस का 171 के फैक्टर्स बनाते हैं तो एक 19 होता है, तो डियर स्टूडेंट्स एक 9 होता है, 19 मल्टीप्लाई बाय 9 करें डियर स्टूडेंट्स क्या आता है 9 9 दा 81 8 9 1 दा 9 तो 8 17 आता है। तो 171 मल्टीप्लाई करने से डियर स्टूडेंट्स 171 आता है, तो अब माइनस करने से 10 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 9 के साथ माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और प्लस 10 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स वो फैक्टर्स हमारे पास कौन से हो गए, एक हमारे पास 19 है और एक 9 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए 3x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 9x माइनस 57 इज इक्वल टू 0 आता है। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन है, तो देखो x कॉमन है, x है डियर स्टूडेंट्स इंटू 3x आएगा प्लस 19 आएगा माइनस, इसमें 57 में से 3 कॉमन है तो 3x आएगा प्लस 19 आएगा। तो अगेन डियर स्टूडेंट देखिए 3x प्लस 19 इधर भी है, 3x प्लस 19 उधर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं 3x प्लस 19 अगेन कॉमन लेते हैं, हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आता है। देखिए डियर स्टूडेंट 3x इज इक्वल टू माइनस 19, x इज इक्वल टू माइनस 19 डिवाइड बाई 3, एक तो हमारे पास x की वैल्यू यहीं आ गई, दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू प्लस 3 आ गई। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। अब हमने चेक भी करना है कि इनमें से कौन सोल्यूशन सेट्स में कंसीडर्ड है और कौन नहीं है, इसमें से एक्सट्रानिशियस रूट कौन से हैं, तो हम वही चेक करके हम बता सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए हम टू चेक करते हैं, अब टू चेक x इज इक्वल टू 3 चेक करते हैं, तो इसी इक्वेशंस में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशंस 1 में डियर स्टूडेंट देखें x की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 6। तो डियर स्टूडेंट देखिए कि हमारे पास क्या आएगा अब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 में से 2 निकाल 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ रहा है, तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 की जगह 1 आएगा, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट 3 आएगा, 3 इज इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है गिवन इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 3 हमारा रूट कहलाएगा। अब हम चेक करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन 3, तो आइए हम चेक x इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन 3 चेक करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस 19 अपॉन 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 19 अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 19 अपॉन 3 प्लस 6। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे 3
फैक्टर, इसके फैक्टर्स यानी इसका 3 एलसीएम होगा तो -19 + 3 आएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें अगेन 3 कॉमन है तो -19 - 6 आएगा, इज इक्वल टू, इसमें अगेन 3 कॉमन है तो डियर स्टूडेंट देखें -19 + 18 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए स्क्वायर रूट के अंदर सब में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, -16 आएगा डिवाइड बाय 3 प्लस -25 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स, -1 डिवाइड बाय 3। तो डियर स्टूडेंट देखिए स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, मजीद सिंप्लीफाई हो भी नहीं रहा है, माइनस माइनस हम कट भी नहीं कर सकते, तो इसकी जगह हम यही लिखेंगे -1 × 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3, तो प्लस डियर स्टूडेंट्स -1 × 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे डिवाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 3 इज इक्वल टू -1 आयोटा आ गया डियर स्टूडेंट डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो ये हम 4 आयोटा लिख सकते हैं डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह हम आयोटा लिखते हैं डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास अगर हम ऐड करें तो भी स्क्वायर रूट हम अब क्या करते हैं इसके बाद डियर स्टूडेंट देखें 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा है, चलो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हम बोथ साइड करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखें ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा मेरे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट देखें 9 आयोटा आता है इज इक्वल टू सिर्फ आयोटा आता है। तो डियर स्टूडेंट क्या ये स्पेसिफाई हो रहा है, नहीं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये वाला रूट इक्वेशंस को स्पेसिफाई भी नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन सेट में ये एक्सट्रानिशियस रूट कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन सेट्स ऑफ गिवन रेडिकल इक्वेशंस क्या आएगा, फिर x इज इक्वल टू 3 आएगा बस, और कॉमा दूसरा इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे -19/3 इज एन एक्सटर्नेशियस रूट। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर कहलाता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स देखें हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करने जा रहे हैं, रेडिकल इक्वेशंस हैं, तो आइए सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे जो रेडिकल इक्वेशंस है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.4 का स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस एक्स है, ये हमारे पास गिवन रेडिकल इक्वेशंस हैं। डियर स्टूडेंट देखें इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, सबसे पहले गिवन रेडिकल इक्वेशन इज करके हमने ये इक्वेशन एक दो फिर से लिख दी। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए ये रेडिकल को कैसे हम खत्म करते हैं, रेडिकल को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर लेंगे और राइट हैंड साइड वाले टर्म्स का होल स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास यही आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा a बन रहा है, ये पूरा b बन रहा है, दरमियान में माइनस की साइन आ रही है, तो डियर स्टूडेंट्स a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, और राइट हैंड साइड में डियर स्टूडेंट ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो रहे हैं। और इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है कैसे, हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम ओपन करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला, तो डियर स्टूडेंट्स ये a है हमारे पास, ये टर्म b है जिसको हमने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में लिख दिया इज इक्वल टू अपनी जगह राइट हैंड साइड पे 27 माइनस x हमारे पास आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट और रूट आपस में स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, कैंसिल होंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए हमने सिंपलीफाई की तो स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल होकर सिर्फ x 11 माइनस एक्स बचा -2 अपनी जगह पे। ये डियर स्टूडेंट देखें दो रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो रूट्स की टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम सिंगल रूट में ला सकते हैं, ये फार्मूला है, ये ट्रिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये लॉस हैं, हम ला सकते हैं कि 11 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम ला सकते हैं, प्लस डियर स्टूडेंट्स 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट है डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 6 माइनस एक्स बचा इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स राइट हैंड साइड पे अपनी जगह पे। तो डियर स्टूडेंट्स मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो देखिए हमने -2 इंटू ये अपनी जगह पे लिख दिया। अब देखो 11 प्लस 6, तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में हम ये दोनों 8 हो रहा है, ये प्लस का 11 ये प्लस का 6 प्लस 7 आएगा 17 आएगा, माइनस एक्स माइनस का एक्स लेफ्ट हैंड साइड में है दोनों, तो माइनस माइनस प्लस होंगे तो 2x आएगा, तो 1x प्लस 1x डियर स्टूडेंट 2x आएगा इज इक्वल टू 27 माइनस x अपनी जगह पे आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड अपनी जगह पे ही रहने देते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में सेम सिमिलर टर्म्स आपस में ऐड करेंगे, 17 प्लस ये डियर स्टूडेंट देखिए ये जो 17 है -2x लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो 27 माइनस x अपनी जगह पे आया। अब देखें 17 प्लस का 17 था, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का 17 बना,
-2x प्लस माइनस में था, लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो +2x आ गया। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन इसके बाद मूव करते हैं, देखिए हम एक दो फिर से इसको लिख देते हैं अरेंज करके। -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 7 आएगा। ये स्टूडेंट्स 27 में से 17 माइनस करते हैं तो +10 आता है, +2x -2x करते हैं तो हमारे पास +x आ जाता है। ये स्टूडेंट देखिए अगेन हमने क्या करना है, ये जो रेडिकल है स्क्वायर रूट आ रहा है इसको मजीद हमने एलिमिनेट्स करनी है, खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। अगेन स्क्वायरिंग का लफ्ज इस वजह से यूज करते हैं ये स्टूडेंट देखें क्योंकि एक तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ली है, स्क्वायरिंग ली है, तो अगेन हमने स्क्वायरिंग ले रहे हैं इसी इक्वेशन में ही, तो हम अगेन का लफ्ज इस वजह से यूज कर रहे हैं, दोबारा हम ले रहे हैं। तो ये स्टूडेंट देखिए हम जब लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने टर्म्स है उसका स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जितने टर्म्स का इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट देखिए इसको हम करते हैं तो -2 इंटू, तो ये स्क्वायर रूट -2 के ऊपर भी अलग से सेपरेट करके लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट इस रेडिकल के टर्म्स के अंदर भी है तो इसको अलग से लिखें इज इक्वल टू लिखा 10 प्लस x होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो -2 होल स्क्वायर का मतलब है 4, यानी -2 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस होता है। तो इनटू डियर स्टूडेंट देखिए कि अंदर वाले ये जो स्क्वायर रूट है और वो स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे तो 11 माइनस x इंटू 6 माइनस x अपनी जगह पे है और इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए 11 इंटू 66 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 11 इंटू 6 करते हैं तो 66 आता है, -11 इंटू -x तो -11x माइनस x इंटू 6 -6x माइनस माइनस प्लस x इंटू x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स a स्क्वायर 10 है तो 10 स्क्वायर 100 आएगा प्लस 2ab है तो 2ab a डियर स्टूडेंट्स a 10 है b x है तो 2 10 द 20x आएगा प्लस x इंटू x यानी x स्क्वायर अपनी जगह पे है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं तो ये मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो 4 इंटू 66 अपनी जगह पे है, -11 माइनस 6 करते हैं तो -17x आता है प्लस x स्क्वायर अपनी जगह पे इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 100 अपनी जगह पे, बाकी ये टर्म्स अपनी जगह पे ही आ गए। अब इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स मजीद ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 466 264 आ जाता है माइनस 4 17 68x आता है डियर स्टूडेंट्स, 4 प्लस x स्क्वायर करने से 4x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू अपनी जगह पे राइट हैंड साइड वाले टर्म्स अपनी जगह पे इट इज आ जाएगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए 4x स्क्वायर हमने इसको रीअरेंज किया पहले क्योंकि x स्क्वायर वाले टर्म्स हमने लिखने होते हैं हायर पावर से क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। तो डियर स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ही मैंने रीअरेंज किया -68x प्लस 264 इसी तरह ही लिख दिया, इनकी अलामतें चेंज नहीं की डियर स्टूडेंट क्योंकि हमने रीअरेंज किए लेफ्ट हैंड साइड में किए। जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हम कन्वर्ट करते हैं तो तब इनकी वो क्या होती है साइंस चेंज हो जाती है, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट देखें 100 प्लस 20x प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स मजीद रीअरेंज करते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 6x लेफ्ट हैंड साइड वाले अपनी जगह पे आ गए, राइट हैंड साइड वाले को हमने शिफ्ट किए तो हमने 4x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड वाला अपनी जगह पे लिख दिया। इसके बाद राइट हैंड साइड से प्लस x स्क्वायर था तो इस साइड लेके आया तो माइनस x स्क्वायर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद देखें हमने ये लिया -68x हमने लिख दिया, अब x वाले टर्म्स मजीद राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस 220x था तो डियर स्टूडेंट्स प्लस में था लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -20x आ गया, फिर प्लस डियर स्टूडेंट 264 अपनी जगह पे आ गया, राइट हैंड साइड वाला 100 जो प्लस में था लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -100 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स मजीद सिंपलीफाई करते तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करते तो 3x स्क्वायर आता है, -6x माइनस 20x करते तो -88x आता है, प्लस डियर स्टूडेंट्स 264 माइनस 100 करते हैं तो हमारे पास आता है 164 आता है इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की शक्ल में आ गई, कैसे 3x स्क्वायर माइनस 88x प्लस 164 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने समझ लिया होगा कि हम कैसे रेडिकल इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट किए, इसी फॉर्म में लेंगे। अब यहाँ से आगे तो हम सिंपलीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वही 3 मेथड में से एक मेथड को अप्लाई करेंगे, चलो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही इसको फाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला डियर स्टूडेंट देखें x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 a के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यूज जो हैं a क्या है हमारे पास 3 है, b क्या है -88 है, c क्या है 164 है। तो डियर स्टूडेंट ये सारे वैल्यूज इसी फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट क्या है x इज इक्वल टू माइनस इनटू b की वैल्यू -88 प्लस माइनस अपनी जगह पे
और इसके साथ बी स्क्वायर माइनस 88 स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू 3 इंटू 164। डियर स्टूडेंट्स ए की वैल्यू और सी की वैल्यू लिख दी, डिवाइड बाय 2 8 2 हमारे पास 2 और ए हमारे पास 3 है, 3 लिख दी। डियर स्टूडेंट्स मैंने कुछ नहीं की, ये जो वैल्यूज है वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पुट की है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम सिंपलीफाई करते हैं तो देखें माइनस माइनस प्लस 88 आएगा, प्लस माइनस माइनस 88 का स्क्वायर करते हैं तो कैलकुलेटर से करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 7744 आता है। फिर माइनस 4 3 12 मल्टीप्लाई 164 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 1968 आता है, यानी 1968 हमारे पास आ जाते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, डिवाइड बाय 2 3 6 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखें x अपनी जगह पे 88 अपनी जगह प्लस माइनस अपनी जगह पे स्क्वायर रूट के अंदर 7744 माइनस 1968 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 5776 आता है, डिवाइड बाय 6 अपनी जगह पे है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इस 5776 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो 76 मल्टीप्लाई बाय 76 करते हैं तो हमारे पास 5776 आ जाता है, तो इसकी जगह हम 76 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए अगेन ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल होगा तो हम लिखेंगे 88 प्लस माइनस 76 डिवाइड बाय 6। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद x की वैल्यू यहाँ पर दो, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस वाली अलग से लिखें माइनस वाली अलग से लिखें। तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 88 प्लस 76 डिवाइड बाय 6 करते हैं तो 88 प्लस 76 करते हैं तो 164 आता है, डिवाइड बाय 6 अपनी जगह पर है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स 2 से इसको कसर खिला यानी कसर काटते हैं तो 6 3 2 3 दा 6 और 2 82 दा 164 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास 82 डिवाइड बाय 3 आ गई। सिमिलरली इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 88 माइनस 76 डिवाइड बाय 6 करते हैं तो 88 में से 76 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 12 आता है, डिनोमिनेटर में 6 अपनी जगह पे ही आया। तो डियर स्टूडेंट्स इसको कसर खिलाते हैं तो देखिए 6 1 दा 6 6 2 दा 12 6 1 दा 6 6 2 दा 12, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, हमने x की दो वैल्यूज निकल आई। अब हमने फैसला करना है कि इनमें से एक्सट्रेनिशियस रूट्स कौन से हैं और सोल्यूशन सेट में ये हिस्से ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं करते हैं, हम चेक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये जो x की वैल्यू है 82 डिवाइड बाय 3 एक दफ़ा ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे क्या सेटिस्फाई कर रही है कि ये नहीं कर रही है, एक दफ़ा फिर x इज इक्वल टू 2 को पुट करके चेक करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई कर रही हैं तो ये रूट सोल्यूशन सेट का पार्ट कहलाएंगे, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं तो ये सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं कहलाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास 2 चेक, सबसे पहले x की वैल्यू हमने 2 पुट की है, देखो हमने x की वैल्यू 2 पुट की। तो डियर स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट इक्वेशंस में 11 माइनस 2 पुट किया, यानी x की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू 2 पुट की, माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस x की वैल्यू 2 पुट की, 27 माइनस x की वैल्यू 2 पुट की। तो डियर स्टूडेंट 2 पुट करके हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड में 5 आ रहा है, तो ये इक्वेशंस नॉट ट्रू। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है वो ट्रू नहीं है, क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि ये गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही। जब नहीं कर रही है तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा, ये कौन सा रूट कहलाएगा, एक्सट्रेनिशियस रूट कहलाएगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं x की वैल्यू 82 डिवाइड बाय 3 पुट करते हैं, अगेन 82 डिवाइड बाय 3 पुट करते हैं तो रवायती जो कैलकुलेशन है डियर स्टूडेंट इसी हिसाब से हमने किए, तो हमारे पास आ गया लास्ट में आंसर माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल नहीं आए, ये भी ट्रू नहीं है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, दो रूट्स आए थे वो भी एक्सट्रेनिशियस रूट कहलाएंगे लेकिन सॉल्यूशन सेट का तो पार्ट नहीं है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट देखें, thus solution sets of given radical equations is empty, कोई नहीं, सॉल्यूशन सेट ही नहीं है इसका, तो हम इसको कहेंगे इसका सॉल्यूशन सेट यही है, एम्प्टी है। और एम्प्टी को डियर स्टूडेंट्स हम ये 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यही इसका आंसर है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि x यानी इज इक्वल टू 2 और 83 डिवाइड बाय जो 82 डिवाइड बाय 3 है ये एक्सट्रेनिशियस रूट कहलाते हैं, ये अजनबी रूट है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है सॉल्यूशन सेट के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे जो रेडिकल इक्वेशंस है वो यही है, तो हम सॉल्यूशंस करते हैं। डियर स्टूडेंट डायरेक्ट ही देखें, गिवन रेडिकल इक्वेशन इज यही है, स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a।
तो डियर स्टूडेंट ये गिवन रेडिकल इक्वेशंस 1 का नाम दिया। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो रेडिकल सबसे पहले हम जो स्क्वायर रूट है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेंगे। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने हैं उसका होल स्क्वायर टर्म्स का और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जितने टर्म्स हैं उनका होल स्क्वायर लिया। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक फार्मूला मिल रहा है, ये फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। a माइनस बी, यहाँ पे a स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस एक्स ये a है डियर स्टूडेंट्स, और ये स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स ये b है। तो इनके दरमियान माइनस है। तो डियर स्टूडेंट्स a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो हम किस तरह ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसी से ओपन किया, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में a का स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ a बचा हमारे पास। मैंने ये लिख दिया। इसके बाद देन डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 4a प्लस x अपनी जगह पे आया, होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, माइनस 2 इंटू ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है डियर स्टूडेंट, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है और दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई भी हैं तो हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिख दिया। इसके बाद प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स होल स्क्वायर था तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो a माइनस एक्स बचा। डियर स्टूडेंट्स a माइनस एक्स मैंने लिख दिया, a माइनस एक्स हमें इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में a आ रहा है। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखें 4a, अब देखें x प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, ये दोनों कैंसिल होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है दोनों। और इसके बाद 4a प्लस a हो करते तो 5a आता है, 5a हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ये वाले टर्म हमने यहाँ पे लिख दी और इसके बाद प्लस 5a इज इक्वल टू a हमारे पास आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐसे टर्म्स इस तरह ही आएंगे और इसके बाद 5a लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में था, राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो माइनस 5a आया। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको सिंपल हम मजीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तुम्हारे पास क्या आता है, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ये वाले टर्म्स हमने एक तरफ से लिख दी, राइट हैंड साइड में डियर स्टूडेंट देखें 5a से a माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस 4a आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए इसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो जो स्क्वायर रूट के अंदर है 4a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई है ये दोनों। तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4a इंटू a 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4a इंटू एक्स 4ax प्लस ax प्लस माइनस माइनस x इंटू x स्क्वायर आ गया, माइन इज इक्वल टू माइनस 4a अपनी जगह है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस 2 अपनी जगह पे 4ax स्क्वायर अपनी जगह माइनस 4ax प्लस ax। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों सिमिलर हैं तो 4 में से 1 माइनस करते हैं तो माइनस 3ax आ गया, माइनस x स्क्वायर अपनी जगह पे इज इक्वल टू माइनस 4a राइट हैंड साइड में अपनी जगह पे है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पे फिर अगेन ये जो रेडिकल खत्म नहीं हो रहा है तो हम अगेन क्या करेंगे, रेडिकल ऑन बोथ साइड, यानी रेडिकल खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में जितने टर्म्स इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड टर्म में जितने उनका होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में ये वाले किए हैं तो ये होल स्क्वायर इस माइनस 2 के ऊपर भी है, इस रेडिकल के ऊपर भी है तो हम सेपरेट भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए माइनस 2 होल स्क्वायर इनटू ये वाले टर्म्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट देखिए माइनस 4a होल स्क्वायर, अगर हम सोल्व करते हैं तो 4 4 दा 16a स्क्वायर आएगा, माइनस 4a 2 टाइम्स मल्टीप्लाई स्क्वायर का मतलब तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। डियर स्टूडेंट देखें इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स माइनस 2 होल स्क्वायर तो माइनस 2 मतलब मीन्स 4 आ गया, इसके बाद स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर अपनी जगह पे है, इसके बाद इज इक्वल टू और 16a स्क्वायर अपनी जगह पे है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद मजीद क्या करते हैं, ये 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, ये 4 सबके साथ यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 दा 16a स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 3 दा 12ax। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ तो माइनस 4x स्क्वायर आया इज इक्वल टू 16x स्क्वायर राइट हैंड साइड इसी तरह आया। डियर स्टूडेंट देखिए 16x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाना है। 16a स्क्वायर माइनस 12ax माइनस 14x स्क्वायर अपनी जगह पे, अब इसको डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो प्लस 16x स्क्वायर था तो यहाँ आके माइनस 16x स्क्वायर आ गया। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 16a स्क्वायर प्लस में और 16a स्क्वायर माइनस में ये दोनों कैंसिल होंगे,
इसके बाद माइनस 12ax आया, तो मैंने माइनस 12ax यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 0। तो डियर स्टूडेंट ये सिंपल सिंप्लीफाई है। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने एक दफ़ा अगेन लिख दिया यहाँ पे, माइनस 12ax माइनस 4x स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट देखिए इन दो टर्म्स में हमारे पास एक 4 कॉमन है, एक x कॉमन है, तो माइनस 4 माइनस भी है, माइनस 4x मैंने कॉमन लिया, तो डियर स्टूडेंट देखिए इस टर्म में से क्या बचा है, इस टर्म में से माइनस तो बाहर आया, प्लस रहा, 4 3 12, a बचा, x तो बाहर है यानी 3a आया, प्लस डियर स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 कॉमन था तो हमारे पास सिर्फ 4x भी बाहर है, तो सिर्फ एक x आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये माइनस 4x इंटू 3a प्लस x है, तो यानी ये पूरा एक टर्म बन रहा है और हमारे पास ये पूरा एक टर्म बन रहा है। तो दो टर्म्स का मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। तो माइनस 4x इज इक्वल टू 0 है और 3a प्लस x इज इक्वल टू 0 है, आइदर और की कंडीशन लगेगी। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो माइनस 4 साइड पे जाकर माइनस 4 साइड पे जाके डिवाइड में माइनस 4 हो गया, तो 0 डिवाइड बाई 4 0 ही आ गया, एक हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 0 आ गई। इधर से 3a प्लस x इक्वल टू 0 से डियर स्टूडेंट्स x राइट हैंड साइड x रखते हैं, तो 3a राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3 आया, तो एक x की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, देखें ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, तो अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये आप रूट एक्सट्रेनिशियस रूट इसमें है या नहीं चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम सॉल्यूशन सेट लास्ट में लिखते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, तो मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू 0 किस में, गिवन इक्वेशंस में, हमेशा गिवन इक्वेशंस में पुट करते हैं, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास यही है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने क्या पुट किया, 4a प्लस a x की जगह हमने 0 पुट किया, माइनस a माइनस x की जगह हमने 0 पुट किया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो डियर स्टूडेंट देखिए 4a प्लस 0 करने से स्क्वायर रूट ऑफ 4a ही आ गया, माइनस a माइनस 0 करने से स्क्वायर रूट ऑफ a ही आ गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a राइट हैंड साइड पे आ गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये 2 यानी 4a होल स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 2 आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a आ गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू a। तो डियर स्टूडेंट देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ a है, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 स्क्वायर रूट ऑफ a बचा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर रूट ऑफ a है, तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो इट्स मींस दैट डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या कहलाता है, रूट कहलाता है, ये हमारा रूट ये ट्रू है, व्हिच इज ट्रू गिवन इक्वेशंस आर स्पेसिफाई, ये गिवन इक्वेशंस को स्पेसिफाई कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से ये हमें x इक्वल टू 0 ये ट्रू रूट्स हैं, इस इक्वेशन का ये रूट कहलाएगा। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट वाला, क्या डियर स्टूडेंट्स x इक्वल टू -3 है, क्या -3a भी इस इक्वेशन का रूट है या नहीं, तो हम पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स x इक्वल टू -3 इन इक्वेशंस 1, अगेन इस इक्वेशंस 1 में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पुट करेंगे, पुट करके देखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए 4a प्लस इंटू x की वैल्यू -3 मैंने लिखी, 4a प्लस इंटू x की वैल्यू -3 लिखी डियर स्टूडेंट, -3 लिखी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस इंटू x की वैल्यू, डियर स्टूडेंट देखिए माइनस अपनी जगह पे x की वैल्यू -3 मैंने लिखी, इस वजह से मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दी है, यहाँ पे लिख दी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a अपनी जगह पे। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करता हूँ, तो 4a प्लस माइनस -3 आ गया, स्क्वायर रूट अपनी जगह पे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a अपनी जगह पे आया। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए 4a से 3a माइनस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ a आता है, स्क्वायर रूट के अंदर a आ गया, माइनस a प्लस 3a करने से 4a आता है, तो डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट ऑफ a अपनी जगह पे वो भी आया। डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ a आ गया, माइनस अब देखो 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आता है, डियर स्टूडेंट 2 स्क्वायर रूट ऑफ a आ गया, अब स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a करते तो हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a आता है, राइट हैंड साइड में प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। तो डियर स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ गई, व्हिच इज नॉट ट्रू, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये जो इक्वेशंस x इज इक्वल टू -3 है, x की वैल्यू है डियर स्टूडेंट, ये हमारी जो गिवन इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। जब नहीं कर रही है तो कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा हमारा सोल्यूशन सेट कहलाएगा, x इज इक्वल टू 0 हमारा सोल्यूशन सेट कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, और x इज इक्वल टू -3 सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसको हम एक्सट्रेनिशियस रूट कहेंगे। तो हम 10 देखिए डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट 0 है लेकिन -3 इज एन एक्सट्रेनिशियस रूट, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास यानी हमारा सोल्यूशन सेट 0 आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नई आने वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।